प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बृजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस परिवार में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जानेंगे दर्शकों जो बहुत टेस्टी है और इजीली अवेलेबल है और बहुत सस्ता है, जिसका नाम है मूंगफली। आगे हम जानेंगे कि मूंगफली कब, कैसे और कितनी खाएं, मूंगफली खाने का सही समय, मूंगफली खाने का सही तरीका, मूंगफली खाने के फायदे, रोज़ाना कितनी मूंगफली खाएं और मूंगफली का सेवन कौन न करे। प्रिय दर्शकों, हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचारों की व्यापक समझ देने के लिए आयुर्वेद ग्रंथों और आधुनिक अध्ययनों से संदर्भ संकलित करते हैं। हमारा मानना है कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और इसलिए हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दर्शकों, हमारी वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब भी आपके पास समय हो उन्हें देखें। हम जो जानकारी प्रदान करते हैं वे आपको लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रखने में मदद कर सकती है दर्शकों। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली के गुण। मूंगफली को गरीबों का बादाम या देसी बादाम भी कहा जाता है। जिस समय भारतीय समाज का अभिजात्य और धनी वर्ग बादाम खाते थे, उस समय निर्धन अपने बच्चों को मूंगफली बादाम कहकर खिलाते थे दर्शकों। मूंगफली में लगभग बादाम जैसे ही गुण पाए जाते हैं। मूंगफली गुरु, उष्ण, स्निग्ध, मधुर, वृक्ष, वाजिकर, शक्तिवर्धक, वायुनाशक, पुष्टिदायक, कफ पित्त को बढ़ाने वाली है। इसका तेल मृदु कारक और विरेचक होता है दर्शकों। आइए आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली के गुणों का विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला है वजन कम करने में उपयोगी। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली में गुरु यानी भारी गुण होता है दर्शकों। इसके गुरु या भारी स्वभाव के कारण इसे पचने में समय लगता है, इसलिए मूंगफली वजन कम करने में उपयोगी हो सकती है। मूंगफली उच्च तृप्ति वाला भोजन है जो आपको लंबे समय तक भरा और संतुष्ट रखता है। ये आपकी भूख को कम करने में मदद करता है ताकि आप ज़्यादा खाने से बच सकें। दूसरा गुण है उष्णवीर्य। मूंगफली में उष्णवीर्य गुण मौजूद होते हैं। ठंड के प्रति विरोधी होने के कारण, बड़ी ठंड के कारण होने वाली बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, नाक के पास के साइनस में सूजन जिससे नाक बंद होने और सिर दर्द, खांसी, सूखी और फटी त्वचा जैसे चर्म रोग जैसी समस्याएं हो सकती है। इन बीमारियों से बचने के लिए मूंगफली का सेवन कार्य करता है दर्शकों। उष्ण तासीर गुण के कारण मूंगफली को सर्दी का मेवा भी बोलते हैं दर्शकों। तीसरा गुण है उसका वृक्ष। वृक्ष का मतलब स्टिमुलेटिंग सेक्सुअल डिजायर। मूंगफली में वृक्ष गुण होता है दर्शकों, जिससे कामोद्दीपक होती है और यौन शक्ति को बढ़ाती है। जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते उनके लिए मूंगफली ड्राई फ्रूट से भी बढ़कर काम करती है। चौथा गुण है इसका वयस्थापक, उम्र के प्रभाव को रोकने वाली। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली में स्निग्ध गुण होता है, जिससे ये वयस्थापक होती है। वयस्थापक आहारों को उम्र के प्रभाव को रोकने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूंगफली में स्निग्ध गुण होने से शरीर के ऊतकों में ये चिकनाई पैदा करती है और कोमलता प्रदान करती है, लचीलापन पैदा करती है, शरीर में सूखापन, वात की गड़बड़ी को दूर करके चिकनाई युक्त गुण के कारण ऊतकों के क्षय और विनाश को रोकती है, जिससे दर्शकों बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अगला है इसका गुण वातहर। मूंगफली वायुनाशक होने से वात दोष के असंतुलन से होने वाले विकारों जैसे नसों का दर्द, लकवा, कब्ज, सूजन आदि के उपचार में उपयोगी होती है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना हम जीवन के सुखों का आनंद नहीं ले सकते या समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आयुर्लेंस चैनल आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में यथासंभव प्रामाणिक शास्त्रीय आयुर्वेद की अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि कभी भी नवीनतम जानकारी से आप वंचित न रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा गुण है दर्शकों इसका व्रंगण।
आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली में व्रंगण गुण होता है। व्रंगण गुण थेरेपी का उद्देश्य शरीर के पोषण स्तर को बेहतर बनाना है। इस उपचार का उद्देश्य शरीर को बड़ा बनाना या पोषण में सुधार करना है दर्शकों, और वजन और ऊंचाई में भी सुधार करना है। इसे पौष्टिक कहा जाता है। मूंगफली वसा और प्रोटीन का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। मूंगफली के बीजों में 44 से 56% तक तेल होता है और सूखे बीजों में 22 से 30% तक प्रोटीन होता है, जिससे मूंगफली में व्रंगण गुण होने से पौष्टिक चिकित्सा के लिए मूंगफली का प्रयोग का संकेत आयुर्वेद में दिया गया है दर्शकों। 7वां, मूंगफली का उपयोग त्वचा का रूखापन में लाभ करती है। वात असंतुलन से अक्सर त्वचा में रूखापन आ जाता है दर्शकों, और भी वातावरण में मौजूद मुक्त रेडिकल शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये त्वचा में रूखापन और झुर्रियाँ पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मूंगफली इन मुक्त रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। मूंगफली से वात दोष का शमन होने से त्वचा चिकनी मुलायम हो जाती है। मूंगफली का नियमित सेवन करने से आँखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में भी मदद मिलती है। मूंगफली को भूनकर चूर्ण कर उपटन के अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा रोगों में लाभ होता है दर्शकों। त्वचा के विकार जैसे दाद, खाज, खुजली आदि में मूंगफली का तेल लगाने से लाभ होता है। अगला इसका गुण है बल्य और शक्तिवर्धक। आयुर्वेद के अनुसार मूंगफली में बल्य या शक्तिवर्धक गुण होते हैं। मूंगफली में शक्तिवर्धक गुण और क्रियाएं होती है। क्रिया में मूंगफली पोषक होती है, जिससे मूंगफली ऊतक निर्माण, पोषक, मांसपेशियों को बढ़ाने वाली, कायाकल्प करने वाली, कामोद्दीपक, प्रतिरक्षा मॉड्यूलेटर और स्थिरीकरण करने वाली है दर्शकों। सर्दी के मौसम में गुड़ में मूंगफली और तिल डालकर जो गुड़ तैयार किया जाता है वह अत्यंत पौष्टिक व बलकारक होता है। मूंगफली, चना तथा मूंग को रात में भिगोकर प्रातः नियमित सेवन करने से शरीर की पुष्टि तथा बल की वृद्धि होती है। अधिक व्यायाम व शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के लिए ये अत्यंत लाभकारी प्रयोग है दर्शकों। मूंगफली में लगभग बादाम जैसे ही गुण पाए जाते हैं। कच्ची मूंगफली से भुनी मूंगफली पाचक और सुपाच्य होती है। शरीर में गर्मी पैदा करती है, भूख मिटाती है। जाड़ों में प्रतिदिन 50 ग्राम मूंगफली का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है दर्शकों। सामान्य दौर्बल्य में मूंगफली के तेल का सेवन करने से सामान्य दौर्बल्य का शमन होता है तथा बल की वृद्धि होती है दर्शकों। अगला इसका फायदा है बालों के लिए फायदेमंद है। बालों के विकार, वात के प्रकोप से अक्सर बाल दो मुहे होने की संभावना बढ़ जाती है दर्शकों। मूंगफली में वातनाशक गुण होने से और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होने से बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों के झड़ने को रोकने, बालों को टूटने और सुस्त दिखने वाले बालों में ये उपयोगी है। अगला इसका फायदा है पाचन संबंधी समस्याओं में लाभकारी। वात असंतुलन से पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, सूजन, गैस और कब्ज हो सकती है दर्शकों। मूंगफली वात शामक और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ है। इसे खाने से डाइजेशन भी बेहतर होता है। मूंगफली को भूनकर काली मिर्च, पुदीना, नींबू और अदरक के साथ मिलाकर चटनी बनाकर सेवन करने से पाचन तथा उदर विकारों में लाभ होता है दर्शकों। अगला इसका लाभ है दर्शकों दिल के लिए उपयोगी, यानी हार्ट के लिए ये अच्छी रहती है। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड वसा जैसे हृदय स्वस्थ पोषक तत्व होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और अन्य विटामिन और खनिज भी होते हैं जो हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मूंगफली को अपने आहार में शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार, सूजन को कम करने और यहाँ तक कि रक्तचाप को कम करके हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है दर्शकों। मूंगफली तेल का प्रयोग हृदय विकारों की चिकित्सा में भी किया जाता है। अगला इसका लाभ है पीठ दर्द को दूर करे। दर्शकों जिन्हें पीठ दर्द की शिकायत रहती है उन्हें भीगी हुई मूंगफली गुड़ के साथ खानी चाहिए।
जिससे दिन भर बैठे रहने की वजह से पीठ में होने वाले दर्द में राहत मिलती है। अगला इसका फ़ायदा है याददाश्त और आंखों के लिए उपयोगी। भीगी हुई मूंगफली से याददाश्त भी बेहतर होती है दर्शकों। इसके अलावा जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है या आंखों पर खूब स्ट्रेस पड़ता है, उन्हें भी भीगी हुई मूंगफली की अच्छी मात्रा में खानी चाहिए। इस मूंगफली से याददाश्त मजबूत होती है और नज़र साफ होती है। अगला इसका फ़ायदा है दर्शकों, खांसी में फ़ायदेमंद। वायरल होने के बाद होने वाली खांसी बहुत ज़्यादा दिनों तक परेशान करती है दर्शकों। इस खांसी से निजात पाने के लिए भीगी मूंगफली खाना चाहिए। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इन्फेक्शन जल्दी ठीक होता है। अगला इसका फ़ायदा है जोड़ों का दर्द। वात दोष वाले व्यक्तियों में जोड़ों में अकड़न और दर्द का अनुभव हो सकता है दर्शकों। मूंगफली में वात शामक गुण होने से अपने एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव के कारण मूंगफली में शरीर और सूजन कम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी यौगिक होते हैं दर्शकों, जो गठिया और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों जैसी स्त्रियों के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। मूंगफली के तेल की मालिश करने से जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है दर्शकों। अगला इसका फ़ायदा है मधुमेह वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद। मधुमेह वाले लोगों के लिए मूंगफली फ़ायदेमंद होती है दर्शकों, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब ये है कि वे अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में रक्त शर्करा के स्तर में धीमी वृद्धि का कारण बनते हैं। ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। मधुमेह में गेहूं के आटे व मूंगफली के आटे से बनी हुई रोटी मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद हो सकती है दर्शकों। अगला इसका गुण है पित्त की पथरी को रोकने में मदद करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दर्शकों, मूंगफली पित्त की पथरी को रोकने में भी मदद कर सकती है। मूंगफली में मौजूद स्वस्थ वसा वास्तव में पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने में मदद कर सकती है, जिससे पित्त की पथरी बनने का जोखिम कम हो सकता है दर्शकों। अगला अपना टॉपिक है दर्शकों, मूंगफली खाने का सही समय। प्रिय दर्शकों, यदि आपके दिन की शुरुआत अगर अंकुरित या किसी अन्य किस्म के पौष्टिक खाने के साथ होती है तो उसमें भीगी हुई मूंगफली को भी शामिल कर लीजिए। कई लोग भीगे हुए बादाम, किशमिश या अंजीर जैसी चीज़ों में भी सुबह की शुरुआत में शामिल करते हैं। भीगी हुई मूंगफली भी ऐसी ही बहुत से पौष्टिक गुणों से भरपूर है, जिसे सही समय और सही मात्रा में खाकर आप कई फायदे हासिल कर सकते हैं। भीगी हुई मूंगफली खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर के नाश्ते के रूप में है, ताकि दिन भर आपकी ऊर्जा बनी रहे। अगला पॉइंट है दर्शकों अपना मूंगफली खाने का सही तरीका। प्रिय दर्शकों, भीगी हुई मूंगफली खाने का सही तरीका यह है कि उन्हें आप अच्छी तरह धो लें और फिर उन्हें कम से कम 6 घंटे के लिए या रात भर के लिए पानी में भिगो दें। इससे गंदगी या अशुद्धियाँ दूर हो जाती है और उन्हें पचाना आसान हो जाता है। आगे बात करते हैं दर्शकों, अपन रोज़ाना कितनी मूंगफली खाएं। कैलोरी की अधिकता के बिना उसके स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करने के लिए आप लगभग 1 औंस या मुट्ठी भर भीगी हुई मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली का सेवन कौन न करे। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है या एलर्जी की प्रतिक्रिया को खतरा है तो मूंगफली खाने से पूरी तरह से बचना अच्छा है दर्शकों। इसके अलावा अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं जैसी स्थितियां हैं तो आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए मूंगफली का सेवन सीमित कर सकते हैं दर्शकों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही प्रिय दर्शकों। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए आयुर्लेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न है तो प्रश्न कमेंट्स में नीचे छोड़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।